विदर्भ कामगार सेल कांग्रेस पार्टी का विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो निर्णय आया हुआ है, आपका कहना है कि ये कंडक्टर और ड्राइवर के विरुद्ध आया हुआ है। ये निर्णय कहाँ से आया, मैं जानना चाहता हूँ। इनको जो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 लेबर कोर्ट ने दिया है आपको, आपके खिलाफ लेबर कोर्ट ने कोई जीआर और कोई निर्णय नहीं लिया। लेबर ऑफिस के अंदर हमारी मीटिंग थी, हमने परसों के दिन निवेदन दिया लेबर कमिश्नर भावनकर साहब को। परसों के दिन निवेदन देने के बाद में उन्हें 2 दिन बाद मीटिंग रखा। 2 दिन बोले तो आज शुक्रवार को उन्हें 11 बजे की मीटिंग रखा था। 11:30 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, 3:30 बजे तक की मीटिंग चली। 3:30 बजे तक के हमारे को किसी प्रकार का कोई निर्णय आया, किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी। वहाँ पे मनपा के भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, चारों कंपनियां जो वहाँ कार्यरत है वो भी थे। ये आपके तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि उनने ऐसा लेबर कोर्ट से निर्णय आने के बाद अभी आप स्थगित कर रहे हैं। इसके पहले आपको जनता 3 दिन से नागपुर की जनता को कोर्ट से हमको आज तक के अभी तक के कोई जानकारी। हमारी 11 बजे से मीटिंग चल रही है। लेबर कोर्ट का निर्णय अगर आप बोल रहे हैं मैं मान भी लिया आया होगा, तो कब आया होगा? अभी दोपहर में आया होगा। लेकिन हमारी मीटिंग जब कामगार आयुक्त कार्यालय में चल रही है 11:30 बजे से 3:30 बजे तक के, तो हमने किस पे मानना चाहिए? इसका मतलब मनपा या बाकी राजनीतिक पार्टियां सत्तारूढ़ अभी जो भी है वहाँ पे मनपा में, वो क्या हमारे साथ में या कामगार और कंडक्टर और ड्राइवर के साथ में राजनीति कर रही है क्या? कुछ लोगों को वहाँ भेज दिया, कुछ लोगों को न्यायालय में भेज दिए। यानी हमारे मीटिंग में से 2 लोग उठ के गए कि हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, इसका मतलब वहाँ से उठ के क्या वो न्यायालय में जा रहे हैं? अगर ऐसी दोगली नीति अगर मनपा के अधिकारी लोग कर रहे होंगे तो इसका ईंट का जवाब हम बहुत बुरी तरीके से उनको देंगे। क्योंकि विश्वासघात उनने 7 साल से हमारे साथ में किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको 2015 में जीआर भेजा था कामगार आयुक्त को, कामगार आयुक्त ने उनको 2016 में प्रस्तुत किया, उसको अभी तक के बरगला रहे, अभी तक के नहीं किए। अभी मनपा प्रशासन का कहना है कि 150 लोग जो निलंबित किए उनको वापस नहीं लेना है काम पर। इस पर अभी हमारी उनसे जो चर्चा हुई है, अभी हमारे उनसे जो चर्चा हुई है, सारे काम पर जाएंगे। अगर हमारे लोग कल काम पे जा रहे हैं, अगर वो उनको नहीं लेते फिर स्ट्राइक हम लीगली फिर कंटिन्यू करेंगे 14 दिन का उनको नोटिस दे करके। फिर हम 14 दिन का नोटिस देकर लीगली कंटिन्यू करेंगे। और रही बात ये जो बार बार अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट देते, हम मेट्रो को दे देंगे, हम फलाने को दे देंगे। मेट्रो तो सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। हाँ, करोड़ों अरबों रुपए उसमें घुसवा दिए। 1.5 फुट का जो फुटपाथ था उसको 8 फुट का फुटपाथ बना दिए। शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा करके हम किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन फंडिंग के चक्कर में, अगर घोटाले के चक्कर में अगर सारी चीज़ें तुम करना चाहते हो तो उसका मैं कड़ा विरोध करूँगा। उनका कहना है पगार बढ़ाने का निर्णय शासन का है, राज्य शासन का है, महानगर पालिका के हाथ में। वो जीआर के हिसाब से, जो 2010 के जीआर के हिसाब से आपको पेमेंट मिल रहा है। महाराष्ट्र शासन ने ही 2015 का पगार वाढ़ हेतु और किस अधिकार के अंतर्गत इनको पगार बढ़ा के देना चाहिए वो पत्र क्या बोलते कामगार आयुक्त को दिया। उस पत्र के ऊपर में मनपा के बैठे अधिकारियों से डिस्कशन हुआ। उनने कहा हम बढ़ा नहीं पाए, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। वो पत्र में वो बोल रहे हैं कि वही कॉज है कि जो 2010 में लागू था उसी पेमेंट पे इनको लग रहा है। वो सामने बोले हम लोगों के, गलत बात है। वो पीठ पीछे तो कुछ भी बोल रहे हो। अभी जो मनपा प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि वो 150 लोगों को हम काम पे नहीं लेंगे, जिनकी वजह से नागपुर की जनता को इतनी 3 दिनों से तकलीफ हुई। उनकी वजह से तकलीफ नहीं हुई क्या? जो 5-7 साल से झुटला रहे, बहला रहे, फुसला रहे, उनकी भी तो गलती है ना। वो भी तो सबसे पहले तो बड़े गुनाहगार वो है, सबसे बड़े गुनाहगार वो है। वो खुद बोलते हैं हमारी 4 तारीख की मीटिंग थी। 4 तारीख की मीटिंग में उनके आधे अधिकारी वहाँ उपस्थित रह रहे, फाइल लेकर के। कुछ अधिकारी कोर्ट में जा रहे। इसका मतलब क्या, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 150 लोगों को काम पे नहीं लेंगे, नहीं क्या लेंगे? तो हमको उन्हें प्रॉमिस किया हम सबको काम पर लेंगे। अगर ये नहीं ले मैडम, अगर वो नहीं लेते हैं, हमारे लोग कल काम पर जाएंगे और 14 दिन का परसों के दिन फिर हम लीगल नोटिस देंगे कोर्ट में खिलाफ। इनके खिलाफ में जो उनने अमल बजावनी नहीं की उसकी तो पिटीशन होंगी। लेकिन ये जो विश्वासघात कर रहे हैं इसकी लीगल नोटिस देंगे कि हमारे को बोलते तुम काम चालू करो, काम पर आओ, हम ये इस तरीके से आपको सुविधा करने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। और इतने लोगों के बाहर कर रहे हैं, फिर वो लीगल नोटिस देकर हम लीगल स्ट्राइक करेंगे। फिर वो 4 दिन क्या 40 दिन चले, जब तक के कोर्ट का निर्णय नहीं होता तब तक भी चलेगा। तब तक हम बर्दाश्त करने को भी तैयार रहेंगे। यानी हम झूठी राजनीति नहीं करते।